सपोज मैं अपने स्टूडेंट्स को आज ट्रिप पे लेके जा रही हूँ, ठीक है, बहुत सारा पैसा आ गया है मेरे पास, मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वही वाला क्वांटम नंबर, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये जो चीजें मैं लिखूंगी बॉक्स में, ये हमेशा याद रखना। एजीमुथल से जाना। अब सबशेल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is तापुर उमर, your chemistry educator, your Miss Exception, and मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम जानेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो 10 से 15 मिनट में पूरी कंप्लीट हो जाए एंड इतने कम टाइम में आपको इस टॉपिक से सारी चीजें परफेक्टली क्लियर हो जाए। क्लियर करने नहीं आए हो तुम, क्लियर करने आए हो, यानी कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ी देर एक साथ कहीं चलना पड़ेगा। कहाँ पे चलें? ट्रिप पे चलते हैं, चलो किसी। अब ट्रिप पे जब हम जा रहे हैं तो हम कुछ चीजें याद रखेंगे, जैसे कि मैंने बोला यार चलो ना ट्रिप पे चलते हैं, तो आपने बोला मैम कहाँ चलोगे आप? तो सबसे पहले आप पूछोगे मैम ट्रिप है कहाँ की, यानी कि इंडिया की है या आउट ऑफ इंडिया कोई ट्रिप है ना? तो इस तरीके से आप कुछ स्टेप्स लगाओगे और उसके बेसिस पे हम ट्रिप पे जा पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप मुझसे क्वेश्चन करोगे मैम ट्रिप पे जाना कहाँ है? सपोज मैं अपने स्टूडेंट्स को आज ट्रिप पे लेके जा रही हूँ, ठीक है, बहुत सारा पैसा आ गया है मेरे पास, तो आप बोलोगे मैम है कहाँ की ट्रिप? तो सबसे पहले हम किसी कंट्री को चूज करते हैं, उस कंट्री के बाद हम चूज करते हैं कि वो ट्रिप कहाँ की रखी जाए, है ना? तो सपोज मैंने किसी एक प्लेस को चूज किया, उस प्लेस में हम किस एरिया में जाके रहने वाले हैं उसको हम चूज करेंगे, तो कौन सा एरिया है हमने वो देख लिया एंड एट द एंड हमारा उस एरिया में कहाँ पे घर होगा हमें वो पता करना होता है। एंड उसी तरीके से हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, बस उस ट्रिप में आप कहाँ एंड में पहुंचने वाले हो, कहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा, उसे ही आप बोलते हो क्वांटम नंबर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम में वो कहाँ बैठा हुआ है, यही होता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज आती है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे चीजों की जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। ये हमें बताते हैं कि आखिर एक पूरे एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा सकता है। अब जैसे कि हमें एज सच हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कि हमारा घर कहाँ पे होने वाला है, उसी तरीके से हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन को भी नहीं बता सकते वो कहाँ पे बैठा हुआ है एटम में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जानोगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन बैठा कहाँ है। तो सबसे पहले आप उसका एक कंट्री जानोगे, यानी कि पहले ऊपर ऊपर से जानोगे वो कहाँ है, फिर उस कंट्री के अंदर वो कौन से सिटी में है, यानी कि आप सेकेंड क्वांटम नंबर में आगे बढ़ोगे। पहला क्वांटम नंबर एन से डिनोट होगा, दूसरा आप एल के आसपास जाओगे, फिर उस एल वाली सब शेल में कहां पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसके लिए आप एम क्वांटम नंबर देखोगे, यानी कि कौन सा एरिया है एंड उस एरिया में कौन सा घर है ये आपको बताना होगा। अगर आपको पता है मैंने ये कौन सी जगह की इमेजेस लगाई हुई हैं, कहां पे हम ट्रिप पे गए हैं, अगर आपको पता है ये इमेज देख के तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर भाई आज तुम मेरे साथ ट्रिप पे कहां पे होके आए हो, ठीक है। खैर इस तरीके से बेटा 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए एटम में हम बोलते हैं सबसे पहले कि आप बताइए इंडिया कहाँ है, कंट्री कहाँ है उसकी, सॉरी कौन सी कंट्री में है, मतलब कि कौन सी शेल में है। कंट्री मतलब यहाँ पे शेल, उस शेल के अंदर कौन सी प्लेस है, यानी कि उस शेल के अंदर कौन सी प्लेस है, मतलब कि उस एटम की शेल के अंदर कौन सी सबशेल बैठी हुई है। शेल के अंदर सबशेल होती है, उस सबशेल के अंदर वो कौन सी ऑर्बिटल में बैठा हुआ है वो आपको एरिया बताता है एंड उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के होने की, जैसे कि इस एरिया में इस घर के होने की प्रोबेबिलिटी है ना, कि कंफर्म है कि यहीं ना यहीं कहीं ना कहीं पाया जाएगा ये घर। एरिया पता चल जाता है तो हम घर पता कर सकते हैं, है ना। तो बस उसी तरीके से जब हमें सबशेल पता चल जाती है, फिर हमें ऑर्बिटल पता चल जाती है, तो ऑर्बिटल के अंदर ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए हमें एटम का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की पोजिशन पता चलती है। चलो भाई लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वांटम नंबर्स वन बाय वन। तो हमारा जो पहला क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें प्रिंसिपल में PAL ही लिखा है, मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वही वाला क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हर क्वांटम नंबर आपको 2 चीजों के बारे में बताता है। वैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको 2 चीजों के बारे में बताता है। सबसे पहले कौन सी कंट्री में इलेक्ट्रॉन बैठा है, यानी कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले आपको शेल के बारे में बताता है एंड सेकंड नंबर पे ये आपको बताता है, हर चीज 2 चीजें बता रही होगी हर क्वांटम नंबर। तो एक तो ये बताएगा शेल कौन सी है, एंड अगर आपको शेल पता चल जाएगा बेटा तो आप इस एटम का साइज भी पता कर सकते हो या एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो, है ना भाई। एटम की शेल तुम्हें पता चल गई तो तुम्हें पता चल गया वो एटम, आउटर मोस्ट शेल अगर पता चल गई तो उस एटम का साइज पता चल सकता है ना। यस मैम। तो आप बोलोगे सबसे पहले ये हमें मेन शेल के बारे में बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, एंड उस मेन शेल के अंदर ये हमें ये भी बताता है कि एटम का साइज क्या है। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू n होती है और ये कभी 0 नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री में जा ही नहीं रहे हो तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी सिटी में जाओ, किसी भी
भी जगह पे जाओ तो आप कोई ना कोई कंट्री जरूर होती है उसमें, है ना, वो किसी ना किसी कंट्री का जरूर होता है, तो बस उसी तरीके से यहाँ पे होगा। एन कभी 0 नहीं हो सकता, हर एक एटम में शेल जरूर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है, जिसके बेसिस पे आप KLMN शेल्स बोलते हो, जो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हो। सेकेंड क्वांटम नंबर होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको आप स्मॉल एल से डिनोट करते हो। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये भी दो चीजों के बारे में बताएगा। पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल थी उसके अंदर कौन सी सब शेल है, सबसे मेन काम इसका क्या होता है कि आपको बताएगा कौन सी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कौन सी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी चीज ये क्या बताता है, ये बताता है आपको, ये आपको बताता है शेप ऑफ सबशेल, सबशेल का शेप क्या है ये भी आपको पता चलता है। इसको आप एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी आपको बता सकता है। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, मैम जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके अंदर कोई सबशेल होगी, वो शेल थी, शेल के अंदर जो सबशेल है उसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इस सबशेल में हमें दोनों चीजें पता चल जाएंगी, एक तो कौन सी सबशेल है और उसके अंदर कौन सा शेप होता है उस सबशेल का, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एस सबशेल की बात करें तो वो स्फेरिकल शेप का होता है, पी सबशेल की बात करें तो वो डंबल शेप का होता है, डी की अगर आप बात करोगे तो फिर वो डबल डंबल शेप का होता है, ठीक है, डबल डंबल। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना साथ में, ठीक है, हर एक का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अगर आप एफ की बात करोगे तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स शेप होता है ना, डी से ज्यादा फोल्डिंग्स हो जाती हैं इसमें, तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है। एल की अगर मैं बात करूं तो एल की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू n-1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये जो चीजें मैं लिखूंगी बॉक्स में ये हमेशा याद रखना, यानी कि एल की वैल्यू 0 से ज्यादा या बराबर हो सकती है या फिर n-1 से कम हो सकती है। जैसे कि मान लो मैंने n की वैल्यू 1 मान ली, है ना, फर्स्ट शेल की हम बात करें तो उसमें सब शेल कितनी है, सब शेल कितनी है, तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू बेटा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n-1, n-1 यानी कि 1 - 1 कितना होता है 0, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल आएगी 0 और 0 आपकी s सबशेल होती है, ठीक है। 0 को आप बोलते हो s, नोट करना, 0 को आप बोलते हो s, कहाँ लिख दूँ यहाँ पे लिख देती हूँ, 0 को आप बोलते हो s, 1 सबशेल आप p नाम से जानते हो, 2 सबशेल आपकी d नाम से होती है एंड 3 वाली आपकी f नाम से होती है। तो s p d f 4 सबशेल्स चार टाइप की सबशेल्स आपको पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट वाली शेल में केवल एक टाइप की सबशेल होती है, तो आप इसको बोलते हो 1s। यहाँ पे जो 1 लगाया ये क्या बता रहा है, ये n की वैल्यू बता रहा है, और जो s लगाया वो क्या बता रहा है, L0, 0 के लिए s होता है, ठीक है। अगर मैंने n की वैल्यू 2 रख दी होती तो l की वैल्यू कितनी आती, सोचो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू n-1, यानी कि इसकी वैल्यू आती 0,1, ठीक है। अब 0 को आप क्या बोलते हो s और 1 को आप क्या बोलते हो p, अभी अभी बताया है ना। अब क्योंकि ये दोनों सेकंड शेल में आ रही है तो इन दोनों के आगे 2 वैल्यू लग जाएगी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो टेंशन मत लो, एंड में मैम आपको एक चार्ट बना के दिखा देंगी, ठीक है। तो इसमें आएगा 2s और 2p। इसी तरीके से 3s में 3 सबशेल होती हैं, कौन कौन सी 3 सबशेल, 0, 1 और 2, है ना, यानी कि s, p एंड d। और इसी तरीके से आपके n की वैल्यू जब 4 होती है तो उसमें 4 सबशेल होती हैं, नंबर ऑफ शेल नंबर ऑफ सबशेल आप देख रहे हो बराबर है ना। तो अगर 4 शेल का नंबर है तो वहां पे सबशेल क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 सबशेल हो जाएगी, है ना। और 0 को आप बोलते हो s, फिर p, फिर d, फिर f, तो 4s, 4p, 4d, 4f, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यस मैम, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपको दो चीजों के बारे में बताता है, शेल के अंदर कौन सी सबशेल है ये आपने एजीमुथल से जाना, अब सबशेल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जिसे प्रोनाउंशिएट करते हैं ये होता क्या है, ये एक 3D शेप होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एक ऐसी 3D जगह, एक ऐसी 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब आप एरिया तक पहुंच गए तो आप पहचान सकते हो घर कहां पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस है कि उधर पे ही घर कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको क्या बताएगा मैम, ये आपको बताएगा पहली चीज तो ऑर्बिटल के बारे में, एंड साथ ही साथ दूसरी क्या चीज बताता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन है वहां पे, ओरिएंटेड कैसे है, तो ये आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में एंड उनके ओरिएंटेशन के बारे में। ये जो m की वैल्यू होती है ना बेटा, ये ग्रेटर देन इक्वल होती है -l के और लेस देन इक्वल होती है +l के, ठीक है। तो अगर मैंने कभी बोला कि मैम l की वैल्यू जो है वो 1 आ गई तो m कितना होगा, m कितना हो जाएगा, देखो -1 से लेकर के +1 तक, बीच में क्या आएगा 0, तो -1 0 +1। अगर l की वैल्यू 2 हो जाती तो -2 से लेकर के +2 तक इसकी वैल्यू जाती, -2 -1 0
+1 +2, 3 हो जाती तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस तरीके से आप m की वैल्यू निकालते हो। ऑर्बिटल को आप कॉपीज में एक बॉक्स से शो करते हो। वैसे ये कोई बॉक्स वाली जगह नहीं होती, बट हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो अगर मेरे पास l की वैल्यू 1 है, अगर मेरे पास l की वैल्यू 1 है तो हम 3 बॉक्स बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं 3 ऑर्बिटल। अगर 2 है तो हम 5 बॉक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं 5 ऑर्बिटल। ठीक है, और इस तरीके से बॉक्सेस बनते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मुलास भी लिखे हैं, आप इसको भी देख सकते हो। अब खैर हम इतना नहीं समझेंगे, हम एक स्पिन क्वांटम नंबर जानने के बाद इन चारों चीजों को समराइज करेंगे ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन आई हो तो आपको समझ में आ जाए वापस से। ठीक है, चलो स्पिन क्वांटम नंबर नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पिन यानी कि ये आपको बस रोटेशन के बारे में बताता है। एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस तरीके से बैठा हुआ है, दैट इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, अब आपको ऑर्बिटल पता चल गई, वहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, अब वो किस तरीके से रोटेशन दिखा रहा है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। तो या तो कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठा होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि इससे रिलेटेड इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो बताना जरूर 10-15 मिनट में और कौन सा टॉपिक चाहिए आपको। ठीक है, चलो तो ये या तो क्लॉकवाइज दिखेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एज सच हम किसी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रटते नहीं है, बट आप समझ लो कोई अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से भेजते हैं। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, तो किसी भी एक को अगर आप क्लॉकवाइज बोल रहे हो, सपोज इसको मैंने क्लॉकवाइज बोल दिया, तो ये वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो ये 2 तरीके के रोटेशन ये हमें दिखाता है। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सबको समराइज करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। पहले हम एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने हर एक का मतलब क्या जाना। अगर कंट्री की हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मतलब हम शेल की बात कर रहे हैं, जो कि हमें साथ ही साथ बताता है एटम का साइज। अगर मैंने एल की बात करी, प्लेस की बात करी, सिटी की बात करी, कहाँ पे घूमने जा रहे हैं, तो ये हमें सबशेल के बारे में बताएगा, और इस सबशेल के साथ साथ ये हमें उस सबशेल का शेप भी बताता है। अगर मैंने एरिया की बात करी तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जो कि हमें किसके बारे में बताता है मैम, ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में, एंड इस ऑर्बिटल के अंदर ओरिएंटेशन कैसा है ये भी हमें बताएगा। और स्पिन हमें सिर्फ और सिर्फ बताता है इलेक्ट्रॉन की रोटेशन के बारे में। ठीक है, तो यानी कि हम इससे ये समझे कि एटम की शेल के अंदर एक सबशेल होती है, उस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होती है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। चलो अब हम इसको समझते हैं एक चार्ट से। सपोज मैंने n की वैल्यू ले ली 1, क्योंकि n तो 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 से तो होता नहीं है, तो सबसे छोटी वैल्यू आ गई 1। l क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n-1। m क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -l लेस देन इक्वल टू +l। ठीक है, चलो अगर मैंने बोला l की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 है तो l कितना आ जाता है, एक शेल के अंदर एक ही सबशेल होती है, यानी कि एक ही सबशेल होगी जो कि 0 के नाम से होगी, और 0 को आप बोलते हो s, है ना, s। ठीक है, यस मैम, क्योंकि ये फर्स्ट शेल के अंदर है तो इसको आप बोलोगे 1s। फर्स्ट शेल के अंदर है तो ये बोलोगे 1s। 1 यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाता है, और s l की वैल्यू बता रहा है, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यस मैम। m कितना हो जाएगा, देखो -0 से +0 के बीच में एक ही वैल्यू आएगी विच इज 0, तो यानी कि यहाँ पे केवल एक ही ऑर्बिटल है। ये चीज याद रखा करो बेटा, जो आप 0 लिख रहे हैं वो इसकी एक वैल्यू है। अगर एक कोई वैल्यू आ रही है, 0 मतलब एक वैल्यू है, केवल एक सबशेल है। 0 मतलब एक वैल्यू है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर केवल एक ऑर्बिटल होती है। ऑफ कोर्स एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसमें ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, हम इसमें बाद में बात करेंगे। फिलहाल n की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी, अब 2 शेल के अंदर 2 सबशेल होती हैं, कौन कौन सी हो सकती है, या तो 0 होगी और या तो 1 होगी। 0 को आप s बोलते हो, और क्योंकि वो 2 वाली शेल के अंदर है तो आप इसको बोल दोगे 2s, है ना। 1 आपकी जो शेल है वो p सबशेल होती है ना, और क्योंकि वो 2 के अंदर है तो आप बोलोगे 2p। तो इसमें 2 सबशेल आएंगी, 2s एंड 2p। कौन कौन से आएंगी, 2s एंड 2p। तो 2s कैसी दिखती है, 0 से 0 तक की वैल्यू रहती है, यानी कि एक बॉक्स, और 2p का मतलब क्या है, मतलब -1 से लेकर के +1 की वैल्यू, तो -1 0 +1, -1 0 और +1 आप कैसे दिखाओगे, 3 बॉक्स है बेसिकली, -1 0 +1, इस तरीके से दिखाते हो। ठीक है, अच्छा अगर यही वैल्यू मैंने 3 ले ली तो क्या हो जाता, तो मैम एक 0 वैल्यू आ सकती थी, एक 1 आ सकती थी, एक 2 आ सकती थी, है ना। L क्या है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1। 3 शेल के अंदर 3 सबशेल होगी और लास्ट वैल्यू n-1 के बराबर होगी। ठीक है, n से बड़ी नहीं हो सकती, ना n के कभी बराबर होगी। चलो अब 0 को क्या बोलते हो मैम, s बोलते हैं, 1 को p, 2 को d, है ना, यस मैम। अच्छा क्योंकि ये थर्ड शेल के अंदर है तो सबके आगे 3s
3p एंड 3d लग जाएगा, ठीक है। अब 0 से लेकर के 0 तक की वैल्यू मतलब एक बॉक्स बनाना है केवल, ठीक है मैम। 3p यानी कि p है यहाँ पे, और p में 3 सबशेल होती हैं, 3 ऑर्बिटल होती हैं। d के अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यू होती है ना। ये कैसे पता चला मैम आपको? क्योंकि देखो ये कहां से, -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2। भाई ये तो मुझे -l से +l की वैल्यू बस बतानी थी, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह 4 लिख दूं, अब 4 लिख दूं तो 4 के अंदर क्या क्या होगा, 0 1 2 3, ये हो जाएगी l की वैल्यू। और f तक की ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगी। f के अंदर 14 बॉक्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर कितने जाएंगे, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने जाएंगे, 5 बॉक्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और अगर f ऑर्बिटल बनाओगे आप, ठीक है, f ऑर्बिटल में ओवरऑल 7 बॉक्स होते हैं, यानी कि इसमें जा सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें s की बात करूं स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर तो मैम या तो +½ या तो -½ +½ -½ है ना, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। खैर ये सब तो आपको हंड्स रूल वगैरह से मैं सिखा दूंगी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि समझेंगे कि हमें ये टॉपिक जो है वो समझ में आया भी है या नहीं। कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू ऑफ NLMS फॉर 3p4। चलो अब अगर मैं 3p4 को ध्यान से देखूं, 3p4 में मुझे L बताना है, क्या है, N बताना है, सॉरी L बताना है, M बताना है एंड साथ ही साथ S बताना है। चलो देखते हैं क्या है। N की वैल्यू क्या है, क्योंकि आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगता है तो N की वैल्यू 3 हो गई। L की वैल्यू क्या है, अगर मैं L की बात करूं तो P के लिए क्या होता है, 0 के लिए मैम S होता है, 1 के लिए P होता है, 2 के लिए 3 होता है एंड 4 के लिए D होता है ना। 2 के लिए D होता है एंड 3 के लिए F होता है ना। तो P के लिए कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो 1 आ गई इसकी वैल्यू। चलो अब आप आ जाओ बेटा M की वैल्यू क्या होगी। अब अगर मैं 2p4 को देखूं तो P में 3 बॉक्स बनते हैं, है ना, 3 ऑर्बिटल, बॉक्स मतलब ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन भेजना है तो 1 2 3 4 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम फिलिंग करते हैं, ठीक है। पहले सारे एक डायरेक्शन में, फिर दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पहले हाफ फिल्ड फिर फुल्ली फिल्ड। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, P में क्या होता है, -1 0 +1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया मैम, -1 में, तो M की वैल्यू -1। M और S की वैल्यू लास्ट इलेक्ट्रॉन से देखी जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है। यस मैम। S की अगर मैं बात करूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में गया है, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि -½ आप किसी एक को +½ बोलते हो तो दूसरे को -½ बोलोगे, ठीक है। अगर इसको मैंने बोला ये +½ है तो इसको मैं बोलूंगी कि ये हमारा -½ है, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपको वैल्यू बतानी है यही सेम N L M और S के लिए फॉर द क्वेश्चन 3D5। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है एंड ये भी बताना क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया। आई गेस 10-15 मिनट से 2-4 मिनट ज्यादा हो गए हैं, 15 मिनट से, कोई बात नहीं, टॉपिक अच्छे से समझना था, विच इज आवर मेन मोटिव, है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा एंड इसके क्वेश्चन को कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में अच्छे से आया या नहीं आया। और अगर आज का टॉपिक अच्छे से आ गया होगा तो कमेंट में क्लियर जरूर लिख देना। क्लियर मतलब क्लियर का अपडेटेड वर्जन, यानी कि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू ऑल देयर, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।